हेलो गाइस, वेलकम टू हाल किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है, या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन हुआ है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट होकर अपना हाथ दिखा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपनी एक मैरिड फीमेल सब्सक्राइबर की। उससे पहले मैंने एक और मेल सब्सक्राइबर के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी हाथ में रेखाएं होती हैं या कौन सी लाइंस होती हैं जिसके ज़रिए इंसान इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर कामयाब होता है, तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है और आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं जिसका नाम फ्री पामिस्ट्री रीडिंग्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारी फीमेल सब्सक्राइबर है जिनकी उम्र तकरीबन 36 ईयर्स हो चुकी है। तो अगर आप इनका हाथ देखें तो इस हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है, यानी हाथ का आगाज़ जिस तरीके से उसे पढ़ा जाता है, तो उसका जो सबसे पहला जो आगाज़ होता है वो हाथ का अंगूठा यानी थंब होता है। अगर आप इस हाथ का थंब देखें तो थंब जो है वो इनका एक ही शेप का है और एक ही आकार का है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर कोई भी काम कर दिखाने की सलाहियत पाई जाती है और इस इंडिविजुअल के अंदर जो विल पावर है और जो हालात को सामना करने की जो सलाहियत है वो आम इंसानों से ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे अंगूठे वाली औरतें जो होती हैं उनके ज़िंदगी में जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाए, जितने मर्जी बुरे हालात आ जाएँ, उसके अंदर कभी भी अपने शौहर का दामन जो होता है वो कभी नहीं छोड़ती और उसके साथ किसी भी अपने हालात से घबराती नहीं हैं और उनको फेस करने की बाय बर्थ सलाहियत रखती हैं। ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं जिनका अंगूठा एक हमवार होता है, ख़ासतौर पे औरतों का, तो उनके अंदर एक ये भी चीज़ देखने में आती है कि अगर वो किसी काम के अंदर हाथ डालें उसको मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। अगर वो काम मुकम्मल ना हो तो इनको ज़हनी तौर पे सुकून नहीं मिलता, यानी इनको मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इस हाथ के ऊपर जो इनकी ब्रेन लाइन है और इनकी जो लाइफ लाइन है उसका जो स्टार्ट है वो आपस में मिलकर नहीं हो रहा, यानी दोनों लकीरें आपस में मर्ज नहीं हुई हुई, और इनका जो आपस में फासला है वो एक दरमियाने तबके का, यानी एक नॉर्मल फासला है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल बाय बर्थ इंटेलिजेंट है और किसी भी मसले को सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी लाइफ लाइन के अंदर स्पेस होती है, इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ देखने में आती है कि किसी भी काम में अगर हाथ डालें तो उसको मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं, कभी भी उस काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर जो इंटेलिजेंट होती है वो आम इंसानों से ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि इनकी ब्रेन लाइन भी अनयूजुअल है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो कुछ जो लाइनें हैं इनकी पॉजिटिव मार्क्स से आके इनकी ब्रेन लाइन के अंदर मर्ज हो रही हैं, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल का जब कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा हो तो उसके अंदर इंडिविजुअल को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। यानी ऐसे इंडिविजुअल होते हैं उनको गुस्सा, अगर कोई काम उनके मुताबिक ना हो रहा हो, ऐसी औरतों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर घर के अंदर कोई चीज़ आके गलत जगह पे पड़ी हो या गलत मुकाम पे पड़ी हो, जो उन्होंने एक जो चीज़ों के लिए जो एक चीज़ एक जो सेटअप किया होता है, अगर उसके मुखालिफ पड़ी यानी उसके ऑपोजिट पड़ी हो, तो ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं, ऐसी जो औरतें होती हैं, उनको जो मेंटली जो पीस होता है उनको चले जाता है, जिसकी वजह से इनको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो ब्रेन लाइन इनकी दो शाखा है। एक जो ब्रेन लाइन है वो तकरीबन इनका जो दो शाखा है वो इनकी फिंगर ऑफ मरकरी और फिंगर ऑफ सन के बीच में से ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और जो दूसरा जो इसकी जो ब्रेन की जो शाख है वो उनकी सीधा इनके माउंट ऑफ मून और माउंट ऑफ नेगेटिव मार्स के बीच में आके यानी दरमियान में आके ख़त्म होती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर जो बिज़नेस का जो सेंस है वो बहुत अच्छा है। यानी ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं जिनके हाथ में इतना बड़ा फोर्क हो, इनमें से जो एक जो फोर्क की जो लाइन है वो माउंट ऑफ मरकरी की तरफ जिसका रुख है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर, ऐसे इंडिविजुअल के अंदर बिजनेस करने की भी सलाहियत पाई जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी भी काम के अंदर जो जैसा ज़िंदगी का मर्जी काम हो उसके अंदर जहानत का मुजाहरा करते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल होते हैं, यानी इंटेलिजेंट शो करते हैं किसी भी काम को करने में। ऐसे जो लोग होते हैं आप उनको कह सकते हैं कि लकीर के फ़कीर नहीं होते, यानी ये वो काम नहीं करते कि जो सारे लोग कर रहे होते हैं। जो उनकी जो किसी काम को जो लेके अप्रोच होती है वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होती है। अगर आप इनकी दूसरी जो लाइन देखें, यानी दूसरा जो फोर्क है वो इनका माउंट ऑफ लूना यानी माउंट ऑफ मून और नेगेटिव मार्स के बीच में ख़त्म हो रहा है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर प्लानिंग करने की जो सलाहियत है वो बहुत अच्छी है। अगर ब्रेन लाइन अगर माउंट ऑफ नेगेटिव मार्स और माउंट ऑफ मून के बीच में आके ख़त्म हो जाए तो ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वो हर चीज़ प्लान करके चलते हैं कि जो लाइफ होती है उसके अंदर काफ़ी जो चीज़ें होती है प्लान होती है। अगर कोई भी चीज़ प्लानिंग के साथ ना हो रही हो तो इन लोगों से वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। यानी ऐसे जो लोग होते हैं, यानी जिनका ऐसा इस हाथ में जैसे फोर्क बन रहा है, ऐसे जो लोग होते हैं इन्होंने आने वाले 10 साल 20 साल का जो पहले से ही माइंड में अपने तैयार रख के बैठे होते हैं
कि मैंने आने वाले 5 साल में ये करना है, आने वाले 10 साल के अंदर ये करना है। तो अगर आप इनकी ब्रेन लाइन का कॉम्बिनेशन बनाए इनके अंगूठे के साथ, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल ब्रेन लाइन है जो रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल यानी ये औरत जो है वो अपनी ज़िंदगी और अपने घरेलू ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा चुस्त और चालाक है, यानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। यानी ऐसे जो औरतें होती हैं वो अपना घर बनाने के अंदर यकीन रखती हैं, यानी ऐसी जिनके हाथ में ऐसी किस्म की ब्रेन लाइन होती है, ऐसी जो औरतें होती हैं वो ख़ास तौर पे घर में यानी फारिग नहीं बैठती, यानी फ्री नहीं बैठती। इनकी कोशिश होती है कि अपने हस्बैंड का हाथ बटाएं कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर। और ऐसी जो औरतें होती हैं अगर इनके हाथ में ऐसी ब्रेन लाइन है तो मेरा तो इनको यही मशवरा है कि घर के अंदर कोई कारोबार वगैरह कोई छोटा सा कर लें, जैसे कपड़ों का कारोबार हो गया, बुटीक का कारोबार हो गया, कॉस्मेटिक्स का कारोबार हो गया। अगर ये ऐसा कारोबार कर लें तो उनकी ब्रेन लाइन इनको सपोर्ट करती है, और इनकी जो ब्रेन लाइन है उसकी एक जो शाख है यानी एक जो उसकी ब्रांच है वो माउंट मरकरी की तरफ जाती है, तो इनको लाजमी ही बिज़नेस के अंदर कामयाबी मिलेगी। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनकी हार्ट लाइन भी वीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि औरत के हाथ के ऊपर अगर हार्ट लाइन वीक हो तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है, और इनके हाथ में भी हार्ट लाइन वीक है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि इंडिविजुअल जो है यानी इस किस्म की जो औरतें होती हैं वो किसी भी किस्म के शोहर के साथ एडजस्ट कर जाती हैं। बेशक शोहर जितना मर्जी बुरा हो उसके साथ एडजस्ट करने की इनके अंदर सलाहियत पाई जाती है। यानी ऐसी जो औरतें होती हैं मिसाल के तौर पे अगर उनका शोहर गरीब से गरीब तर क्यों ना हो जाए, वो उनका दामन और उनका साथ पूरी ज़िंदगी कभी नहीं छोड़ती, उनके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने की सलाहियत रखती हैं। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो हार्ट लाइन में नीचे की तरफ डाउनवर्ड ब्रांचेस कुछ ज़्यादा फैंकी हुई है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसके अंदर इसको इमोशनली तौर पे काफ़ी सेटबैक्स लगे हैं, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की लाइफ में जो भी आता है यानी इनकी जो फैमिली के अंदर है या इनकी आउट ऑफ फैमिली है वो इन दी एंड अगर ऐसा इंडिविजुअल किसी पे यकीन करता है तो वो इंडिविजुअल का यकीन तोड़ के यानी उस इंसान का ट्रस्ट तोड़ के आगे निकल जाता है, जिसको इस इंसान को बाद में पछतावा होता है, लेकिन ये इंडिविजुअल आगे जाके मूव कर जाता है। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनकी हार्ट लाइन जो है वो इनके माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे आके ख़त्म होती है। अगर औरत के हाथ में अगर हार्ट लाइन अगर माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ जुपिटर के बीच में ख़त्म होते एक कमाल की औरत को जाहिर करती है। ऐसी जो औरतें होती हैं वो अपनी औलाद को बहुत ही अच्छी तरबियत देती हैं, यानी इनका जो मेन जो गोल होता है कि जो हमारे चिल्ड्रन हैं यानी हमारे जो बच्चे हैं यानी इस इंडिविजुअल के यानी औरत के, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले और वो ज़िंदगी में एक अच्छे इंडिविजुअल बने और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। और ऐसी जो औरतें होती हैं वो अपने बच्चों की तालीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र करती हैं, यानी जो मेरी जो औलाद है वो एक अच्छी तालीम हासिल करे यानी एक अच्छी एजुकेशन हासिल करे और सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बने। और ऐसी जो औरतें होती हैं जिनकी हार्ट लाइन माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में ख़त्म होती हैं, वो अपनी बच्चों की जो तरबियत होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। अब बात करते हैं इनकी ज़िंदगी की लकीर की यानी इनकी लाइफ लाइन की। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस लाइनें बन रही हैं, जो छोटी छोटी जो लकीरें इनको काट रही है, जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल की जो सेहत है यानी जो उसकी हेल्थ है उसके अंदर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन हाथ के ऊपर कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके फ्यूचर में कुछ एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसके ज़रिए आगे ये निकल जाएगी, उसके जिक्र हम आगे जाके फेट लाइन में करेंगे। लेकिन इस लाइफ लाइन के ऊपर एक गैर मामूली अलामत है यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है, और वो ये है कि इनकी लाइफ लाइन फोर्क की सूरत में यानी फोर्क की शेप में है। यानी एक जो लाइफ लाइन इनकी ऐसे चल रही है और जो दूसरा जो एक बड़ा सा फोर्क है वो उनके माउंट ऑफ मून के ऊपर आके ख़त्म हो गया है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल फॉरेन लैंड के अंदर सेटल हो जाएगा, यानी ये ड्यूअल नेशनैलिटी का साइन है। अगर आपकी लाइफ लाइन की एक लकीर जो है फोर्क की अगर वो अपने ही मुकाम पे आके ख़त्म हो जाए जैसे यहाँ पे हो रही है, और दूसरी लकीर माउंट ऑफ मून पे आके ख़त्म हो जाए, तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी बर्थ नेशनैलिटी को नहीं छोड़ता, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल के पास ड्यूअल नेशनैलिटी होती है। और इस हाथ के ऊपर भी ये फॉरेन सेटलमेंट की पक्की निशानी और पक्की दलील है, यानी ये इंडिविजुअल जो है वो आने वाले टाइम के अंदर ड्यूअल नेशनैलिटी का हामिल होगा, यानी इस इंसान के पास डबल नेशनैलिटी होगी। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें यानी भाग्य रेखा देखें तो इनकी जो भाग्य रेखा है यानी फेट लाइन है वो ज़िंदगी की लकीर से शुरू हो रही है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अगर ज़िंदगी की लकीर से फेट लाइन शुरू हो तो वो फेट लाइन नहीं होती, वो ज़िंदगी की दोहरी लकीर होती है, लेकिन जो वो लाइन होती है वो रिएक्ट फेट लाइन की तरह ही कर रही होती है और इसको फेट लाइन ही पढ़ा जाता है। लेकिन फ़र्क इसमें ये होता है कि अगर लाइफ लाइन से ज़िंदगी की लकीर निकल रही हो तो ऐसा जो इंडिविजुअल होता है उसको जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इसको स्ट्रगल करने के बाद मिलती हैं। लेकिन इनकी जो लाइफ लाइन अगर इनकी जो फेट लाइन देखें तो फेट लाइन के अंदर भी एक छोटा सा ओवरलैप है जो इस चीज़ को जाहिर करता है।
अगर हाथ मुकद्दर की लकीर पे या किस्मत की लकीर पे या भाग्य रेखा पे या फेट लाइन पे अगर ओवरलैप आ जाए और एक जो लाइन अगर वो लाइफ लाइन से निकल रही है और आगे जाके ओवरलैप आ जाए, तो और जहाँ तक वो जो लकीर है जो लाइफ लाइन से निकली है और ओवरलैप तक है वो ज़िंदगी की ही लकीर है, लेकिन जो ओवरलैप के बाद जो लकीर है वो मुकद्दर की लकीर है यानी फेट लाइन है। यानी इस हाथ पे भी ये चीज़ कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल को जो उसकी स्टार्टिंग जो लाइफ गुजरी है उसके अंदर इसको हर चीज़ स्ट्रगल के बाद मिली है, यानी हर चीज़ के अंदर उसको एफर्ट लगाना पड़ा है, और जितना भी इसको एफर्ट लगाने के बाद भी इस इंडिविजुअल को अपने स्टार्टिंग एज में, यानी आप कह सकते हैं कि 25 साल या 30 साल तक, क्योंकि मैं कभी इस इंडिविजुअल से मिला तो नहीं हूँ, क्योंकि तस्वीरों के अंदर यानी पिक्चर्स के अंदर और एक इन पर्सन इंसान को मिलने में रीडिंग्स में थोड़ा सा फ़र्क आया था। अगर आप किसी से इन पर्सन रियल लाइफ में मिलें तो जो उसके जो इवेंट होते हैं वो पिन पॉइंट करना ज़्यादा इजी हो जाते हैं पिक्चर के अंदर, क्योंकि मैं बस आपको एक अंदाजे से ही बता सकता हूँ कि ऐसे जो इवेंट फ्यूचर में जो आएंगे उसके अंदर 1-1.5 साल का फ़र्क हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप देखें तो 25 से 30 साल के दरमियान में इस इंडिविजुअल को जो भी चीज़ मिली है वो बड़ी स्ट्रगल के बाद मिली है, यानी हर चीज़ स्ट्रगल के बाद मिली है, कोशिश के बाद मिली है, यानी आसानी से नहीं मिली। और जो चीज़ भी मिली है उसके अंदर भी उसको मुकम्मल तौर पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली इस इंडिविजुअल को पूरी लाइफ में, यानी 30 साल से पहले आप कह सकते हैं। अगर आप उसके बाद लाइफ देखें तो ओवरलैप के बाद इनकी जो मुकद्दर की लकीर है, यानी किस्मत की लकीर उभरती है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो लकीर जो है इनकी अब 49 तक बहुत ही शानदार चलती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की लाइफ में वक्फे बाद कामयाबियाँ आती रहेंगी, क्योंकि इनके हाथ में अगर आप देखें तो इस मुकाम के ऊपर एक इनके हाथ में सन लाइन भी पाई जाती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की लाइफ में सडन पैसे या सडन सक्सेस आएगी या सडन खुशियाँ आएंगी, यानी हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि सन लाइन फेम को हमेशा जाहिर नहीं करती या सडन गेन को जाहिर नहीं करती, वो कभी कभार खुशियों को भी जाहिर करती है। अगर आप देखें इनके हाथ में 49 तक इनकी लाइफ इनकी फेट लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। अगर आप ओवरलैप के बाद अगर इनकी फेट लाइन देखें तो फेट लाइन आगे जाके मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और 35 साल के अबव जो इनकी फेट लाइन है वो मज़ीद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और ब्रीक हो गई है। अगर हाथ में ब्रीक रेशम की माइंड अगर हो यानी सिल्क टाइप लाइन हो तो वो पावरफुल कंसिडर की जाती है, और इस हाथ के अंदर भी वो लकीर पावरफुल हो गई है, यानी 35 साल के बाद वक्फे बाद इनको जो कामयाबी है उसकी जो रेशियो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, यानी इनके जो सोर्स ऑफ इनकम होंगे यानी इनके घर के अंदर जो सहूलतें होंगी वो इंक्रीज़ होती जाएंगी डे बाय डे या मंथ बाय मंथ, क्योंकि इनकी लाइन जो है वो 35 के बाद बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो। 49 के अंदर अगर आप देखें तो इनकी फेट लाइन के अंदर एक छोटा सा आइलैंड बन गया। अगर औरत के हाथ में अगर आप इनकी शादी की लकीर देखें तो इनकी शादी की लकीर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसके अंदर इसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो कामयाब रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन अगर औरत के हाथ में अगर शादी की लकीर मजबूत हो और उसके साथ छोटा सा आइलैंड आ जाए, जो 49 के जो 48 से 49 का जो अरसा बनता है उसके अंदर का अरसा है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल को यानी इस औरत को कोई ना कोई बीमारी लाहक होगी, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन जो है उसके उस जगह पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल को कोई स्वेयर किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं होगी जिसकी वजह से इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाए। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं होगा इस इंडिविजुअल के साथ। इनको कोई ऐसी बीमारी लग सकती है जिसका दौरानिया 1 साल होगा, 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, लेकिन जिससे इनको थोड़ा सा मेंटली तौर पर डिस्टर्बेंस होगा, यानी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगे उस पीरियड के अंदर, तो ये बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो बीमारी के दौरान ये छोटा है, ख़त्म है, यानी मैक्सिमम 1 साल के अंदर वो बीमारी खत्म हो जाएगी, इंडिविजुअल की लाइफ फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। अगर आप उनके बाद इनकी लाइफ देखें आइलैंड के बाद तो वो 4th में ख़त्म होती है। तो अगर कोई भी लकीर फेट लाइन खास तौर पे अगर 4th में ख़त्म हो तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन हो जाता है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की लाइफ में आफ्टर 49 यानी जैसे ही बीमारी से रिकवर होंगी उसके बाद इनकी लाइफ के अंदर एक तो पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, नंबर 1, क्योंकि इनकी मुकद्दर की जो लकीर जो फेट लाइन है माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है, और दूसरी जो उसका जो निशान है वो माउंट ऑफ सैटर्न पे जा रहा है, यानी माउंट सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है एक तो इनकी लाइफ में इनको इज्जत मिलेगी यानी ऑनर मिलेगी फैमिली के अंदर, नंबर 2 इनकी ज़िंदगी के अंदर पैसा आएगा, और जितनी भी इनकी ख्वाहिशात होंगी वो सारी पूरी होंगी जो पहले पूरी नहीं होती थी लाइफ के अंदर। इनकी आफ्टर 35 जितनी भी ख्वाहिश होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आफ्टर 49 वो जो जितनी भी इनकी ख्वाहिश होगी वो सडन पूरी हुआ करेंगी। वो इसकी वजह एक ये भी है कि इनके हाथ के ऊपर इनके माउंट ऑफ सन के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत सनलाइन पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर हाथ पे एक मजबूत सनलाइन पाई जाती हो हार्ड लाइन के ऊपर तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इस हाथ के ऊपर भी वो सनलाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की आफ्टर 49 जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी, जिसके अंदर से इंडिविजुअल की तमाम तर ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। इस हाथ के ऊपर एक और गैर मामूली अलामत है, यानी एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है, और वो ये है यानी इनके फिंगर ऑफ सैटर्न और फिंगर ऑफ सन के बीच में एक छोटा सा ये निशान पाए जाते हैं, छोटी सी लकीर पाई जाती है।
ये जो लकीर होती है इसको साइन ऑफ अपोलो कहते हैं, और ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल आने वाले टाइम के अंदर, ये जो साइन है ये 2 से 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि मैं इस इंडिविजुअल से पहले नहीं मिला, तो इसलिए इस इंडिविजुअल के जो इवेंट है वो मेरे लिए पिन पॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। कि इंडिविजुअल जो है, यानी इसको इंडिविजुअल को अपनी फैमिली की तरफ से इनहेरिटेंस होगी, यानी इसको विरासत मिलेगी। नंबर 2, या तो ये अपनी विरासत छोड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनको आफ्टर, यानी इनके लोगों के गुजर जाने के बाद इन लोगों को याद किया जाता है अच्छे अल्फाजात के अंदर। ये साइन ऑफ अपोलो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल को उसके गुजर जाने के बाद भी उसकी औलाद, उसका नाम जो होती है वो उसको ज़िंदा रखती है। यानी वो कोई ऐसा कोई, यानी घर का नाम ऐसा रख दिया जिसकी वजह से उसकी जो माँ का नाम होता, यानी इस इंडिविजुअल का जो नाम होता है वो ज़िंदा रहता है, या कोई ऐसा कोई छोटा सा कोई छोटा सा काम कर दिया, कोई चैरिटी टाइप सा काम कर दिया जिसकी वजह से इंडिविजुअल का नाम जिंदा रहता है, या इंडिविजुअल खुद एक ऐसी चैरिटी या कोई ऐसा कोई सिस्टम खोल के चले जाता है जिसकी वजह से उसका नाम याद रहता है। मैंने आपको तीनों सिचुएशन बता दी हैं, अब तीनों में से कोई भी चीज़ इस इंडिविजुअल के साथ हो सकती है, क्योंकि साइन ऑफ अपोलो इनके हाथ में, या तो ये प्रॉपर्टी गेन करेंगी या प्रॉपर्टी छोड़ेंगी। लेकिन इस साइन के अंदर एक बात यकीनी होती है कि इंडिविजुअल का आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी लाजमी बनेगी, यानी इंडिविजुअल का आने वाले टाइम में अपना ज़ाती मकान लाजमी होगा। अगर आप इनका माउंट ऑफ जुपिटर देखें तो इनके माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पाई जाती है, इसको रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं, लेकिन इनके हाथ में रिंग ऑफ सोलोमन मुकम्मल तौर पे नहीं पाया जाता, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है एक तरह की एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की हामिल है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं कि जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव होती हैं, और ये किसी भी काम को, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे, क्योंकि ये रिंग ऑफ सोलोमन की बहुत ही ज़्यादा टाइप्स हैं, उनमें से ये एक टाइप है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे फॉर्म नहीं हुआ हुआ ये साइन, तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर किसी भी काम को सीखने की और समझने की सलाहियत पाई जाती है, और इसके अंदर एक जुस्तजू भी होती है कि मैं कोई नई से नई चीज़ें सीखूं। ख़ास तौर पे अगर ऐसी हाथ पे औरतें जो होती हैं वो बहुत अच्छी कुक होती हैं, जो मैंने देखा है। लेकिन ऐसी जो औरतें होती हैं जो ज़्यादा तौर पे अगर इनके हाथ में ऐसी लाइन पाई जाती है वो बहुत ही अच्छी कुक होती हैं, इनको खाना पकाना बहुत अच्छे तरीके से आता है और बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। अगर ओवरऑल इस हाथ के बारे में आप बात करें तो ऐसी जो औरतें होती हैं ये अपना जो घर होती हैं उनको संवारती हैं और उनको बनाती हैं, यानी इनके घर में जितने भी लोग हो रहे होते हैं इनके साथ रह के ग्रो कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना हाथ दिखाना है तो मैंने उसका वीडियो के स्टार्ट में ही आपको इंस्ट्रक्शन बता दी हैं कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिन हालात में भी होंगे, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है कि आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, और लोगों को भी, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें। तो इसी बात के साथ आप मुझे अब इजाज़त दें। बाय बाय।